अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बायो स्टडी पॉइंट पे। क्लास 9 की बायोलॉजी में हमने एनिमल टिश्यू के टॉपिक में एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दो टिश्यू को हमने डिस्क्राइब किया था, और यहाँ पे हम तीसरा पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो मस्कुलर टिश्यू जो हमारी बॉडी में होते हैं उनकी ओरिजिन कैसी होती है, तो उनकी ओरिजिन मेजोडर्मल होती है। उनकी ओरिजिन कैसी होगी, यहाँ पर मेजोडर्मल होगी। और जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनका जो स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी की बात करें, मतलब एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर किसका होता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मस्कुलर टिश्यू का, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। देखिए, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये टिश्यू हमारी बॉडी में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, यानी जो मसल सेल होते हैं उसमें स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जिसको कंट्रेक्टाइल प्रोटीन कहता है। अगर कंट्रेक्टाइल प्रोटीन का हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है क्या, एक्टिन प्रोटीन मिलता है, और क्या मिलता है, मायोसिन मिलता है। मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन जैसे प्रोटीन कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो मसल सेल में पाए जाते हैं, और यही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिससे मूवमेंट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यू की क्लासिफिकेशन को किस आधार पर हम करेंगे, तो यहाँ पे देखो, मस्कुलर टिश्यू के स्ट्रक्चर के आधार पर, फंक्शन के आधार पर और लोकेशन के आधार पर। यहाँ पे 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है, मतलब 3 प्रकार के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। पहला है यहाँ पर स्केलेटल। स्केलेटल मतलब क्या होगा, ऐसे मसल्स जो हमारे स्केलेटन से अटैच होते हैं। ORR इसको स्ट्राइएटेड भी कहते हैं। स्ट्राइएटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मसल्स में स्ट्राइएशन पाया जाएगा। स्ट्राइएशन क्या मिलता है, जैसे लाइट बैंड और डार्क बैंड ये देखने को मिलेगा इस मसल्स में, इसलिए इसको स्ट्राइएटेड या इसको स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहता है। स्ट्राइएटेड या इसको किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं क्या, स्ट्रिप्ड मसल्स। और ये मसल्स हमारी इच्छा अनुसार मूव करते हैं, इसलिए इस मसल्स को क्या कहते हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स। तो यहाँ पे आप देखो, एक ही मसल के कितने नाम हो जाते हैं, स्केलेटन, स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड, या इसको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। यानी फंक्शन के आधार पर वॉलंटरी मसल्स हो जाएगा, स्ट्रक्चर के आधार पर स्ट्राइएटेड मसल्स हो जाएगा, और लोकेशन के आधार पर स्केलेटल मसल्स हो जाएगा। यानी लोकेशन क्या है, स्केलेटन है, और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्राइएशन है, और फंक्शन क्या है इसका, वॉलंटरी फंक्शन होता है। तो इस तरह से ये 3 नाम होंगे। दूसरा क्या देखोगे आप, स्मूथ ORR नॉन स्ट्राइएटेड, यानी ऐसा मसल जो बिल्कुल स्मूथ होगा और नॉन स्ट्राइएटेड होगा, और इसको विसरल भी कहेंगे। विसरल का मतलब होता है कि ये मसल्स बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं। उसके बाद ये इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, मतलब ये मसल्स ऑटोनॉमिक रेगुलेशन होता है इसमें। कैसा रेगुलेशन होता है, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है स्वतः, ऑटोनॉमिक रेगुलेशन होता है। या फिर आप कहोगे कि इसका रेगुलेशन कैसा होता है, तो हार्मोनल होता है। कैसा होता है, हार्मोनल होता है। मतलब इस तरह का रेगुलेशन होगा तो इसको क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री। मतलब ऐसा मसल्स जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है, वो स्वतः अपने अनुसार काम करता है, तो वो इनवॉलेंट्री मसल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, कार्डियक मसल्स, मतलब जो मसल्स हमारे हार्ट के वॉल में पाए जाते हैं उसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्या, स्केलेटल मसल्स की। दीज मसल्स मोस्टली अटैच्ड विथ स्केलेटन। आपको पता है ये ऐसा मसल्स है जो मोस्टली किससे अटैच होगा, स्केलेटन से। और ये क्या होता है, स्ट्राइएटेड होता है,
या स्टिप्ड भी बोलते हैं इसको, या ये वॉलेंट्री मसल्स होता है। यानी जब हम चाहेंगे, जैसे हमारे हाथ के मसल्स, जब हम चाहते हैं अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं जिससे हमारा हाथ मूव कर जाता है, तो इस तरह से ये वॉलेंट्री मसल्स हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, मतलब इस टिश्यू या ये जो मसल टिश्यू है इसके सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और मसल सेल को मसल फाइबर भी कहता है। देखो अगर हम एक मसल फाइबर का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो इस मसल फाइबर में आपको ये क्या देखने को मिलता है, स्ट्राइएशन देखने को मिलता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। अब देखो इस मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल होते हैं। क्या होते हैं, मायोफिब्रिल होते हैं। अब यहाँ एक मायोफिब्रिल को अगर निकाल कर हम देखें तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डार्क बैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ये डार्क बैंड दिखाई देगा और फिर यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ये लाइट बैंड दिखाई देगा। तो डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसा अगर स्ट्रक्चर मिलता है तो इसी को किस नाम से जानते हैं, स्ट्राइएशन। और इसी स्ट्रक्चर के पाए जाने के कारण इसको कौन सा मसल्स कहते हैं, स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहता है। और देखो यहाँ पर कि ये जो लाइट बैंड है उसके बीच में एक लाइन है जिसको जेड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हर लाइट बैंड के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। और जो सार्कोमियर होता है ये क्या होता है, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। सार्कोमियर जो है वो क्या होता है, तो यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से ये किसका स्ट्रक्चर्स होता है, स्ट्राइएटेड मसल्स। और आप जानते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं और वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्या, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होता है, तो ये नॉन स्ट्राइएटेड होता है और ये अनस्ट्रिप्ड होता है और ये कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। देखो दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइएशन, मतलब इस मसल्स के पास स्ट्राइएशन जैसे लाइट और डार्क बैंड मिलता था ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। स्मूथ मसल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मसल्स इन द बॉडी। स्मूथ मसल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले मसल्स होते हैं। यानी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के मसल्स मिलेंगे, स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स फाउंड इन द विसरल ऑर्गन, ये मसल्स जो है हमारे बॉडी के विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आइरिस ऑफ द आई में पाए जाते हैं, मतलब आई के आइरिस वाले पार्ट में, यूट्रस में मिलेगा और ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, इन सब जगहों पर भी आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलेगा। देखो स्मूथ मसल फाइबर एज ये कैसा होता है, शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्पाइंडल शेप्ड होगा और इसमें ओनली वन न्यूक्लियस पाया जाएगा। देखो आप ये स्पाइंडल शेप्ड है, जबकि स्केलेटल मसल्स कैसा था, सिलेंड्रिकल था। स्पाइंडल का मतलब होता है जिसका दोनों सिरा नुकीला होगा। देखो यहाँ पे स्मूथ मसल फाइबर को दिखाया गया, यहाँ पे एक स्मूथ मसल फाइबर ये है, आप देखोगे इसका शेप कैसा होता है, स्पाइंडल शेप, मतलब आगे भी यहाँ भी नुकीला होगा और यहाँ भी नुकीला होगा, बीच में ब्रॉड होगा और सेंटर में केवल एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो इस तरह से ये स्मूथ मसल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत सारे यहाँ पे मसल सेल आपको दिखाई देंगे, सबका शेप स्पाइंडल होगा और सब में केवल सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। चलिए कार्डियक मसल, तीसरे टाइप का मसल्स हम क्या पढ़ते हैं, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स नाम से ही पता, कार्डियक शब्द हार्ट के लिए यूज किया जाता है। तो कार्डियक मसल्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द वॉल ऑफ हार्ट, यानी पूर्ण रूप से ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हार्ट के वॉल में पाए जाते हैं। कार्डियक मसल हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल, मतलब एक लंबा बेलनाकार, ब्रांच्ड मतलब शाखीय होता है,
एंड योनी न्यूक्लिएट मतलब एक केंद्रक का बना हुआ सेल्स होता है। यानी कार्डियक मसल्स में लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड योनी न्यूक्लिएट सेल्स पाया जाएगा। दीज मसल्स आर सिमिलर टू स्टाइटेड मसल्स मतलब जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्टाइटेड मसल्स के सिमिलर होते हैं, किसमें, स्ट्रक्चर में। मतलब जैसे स्टाइटेड मसल्स का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसका फंक्शन किसके जैसा होगा, तो स्मूथ मसल के जैसा। स्मूथ मसल का फंक्शन कैसा होता है, तो आप क्या कहोगे, स्मूथ मसल का फंक्शन इनवॉलेंट्री होता है। क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। तो यहां पे देखो कार्डियक मसल्स की संरचना किसके जैसी होती है, स्ट्राइटेड मसल्स की, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, स्ट्राइशन पाया जाता है। लेकिन ये मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंट्री होता है। तो फंक्शन तो किसके जैसा होगा, स्मूथ मसल्स के जैसा होगा, जबकि स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा, किसके जैसा, यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स के जैसा होता है। यहाँ पे आप देखोगे किसके सेल्स क्या होते हैं, ऐसे ब्रांच्ड होते हैं, इसमें स्ट्राइटेड पाया जाएगा और सभी में न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है। तो इस तरह से ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, कार्डियक मसल्स का। और कार्डियक मसल्स में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है और रिलैक्सेशन पाया जाता है। पूरे लाइफ ये चलता रहता है, जिससे हमारा हार्ट क्या करता रहता है, बीट करता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है। तो इस तरह से ये कार्डियक मसल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखो, टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करेंगे तो इसमें आप देखो ये क्या है, स्केलेटल मसल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाथ का बोन है और इस बोन से ये मसल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये वाले मसल जो बोन से लगे हैं। तो बोन से लगे हुए मसल्स को क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स ये देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं यहाँ पर, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये स्केलेटल मसल्स है। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये कार्डियक मसल्स, यानी हार्ट के वाल में जो मसल्स पाया जाएगा उसको कार्डियक मसल्स कहेंगे, जिसमें स्ट्राइएशन भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये कार्डियक मसल्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखो एलिमेंट्री कैनाल में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। दोनों के वाल में कैसे मसल्स पाए जाएंगे, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का शेप कुछ ऐसा होता है, स्पाइंडल शेप्ड, और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। और स्मूथ मसल्स का काम, अब आप ये बताओ हमें कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें एक प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है जिसको पेरिस्टेल्सिस कहता है। आपको मिला होगा कहीं पर, जहां डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा कहीं पे, तो क्या होता है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है। आप पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट किस प्रकार के मसल्स के द्वारा होगा, तो स्मूथ मसल्स के द्वारा, जो इस इंटेस्टाइन के वाल में पाए जाता है, जो इनवॉलेंट्री होता है। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ मसल्स आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया गया। अगले वीडियो में हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।